हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है। लिखा क्या है देखिए क्वेश्चन पे कि क्या समांतर श्रेणी 18, 15 सही 1/2, 13 और आगे डैश 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 है, आगे सतत क्रम में ये बढ़ता जाएगा का एक पद -47, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -47 आपको लिखा हुआ है ना, -47 है, और यदि है तो कौन सा पद है वो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको समांतर श्रेणी दे रखी हुई है। यहाँ पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ऐसे करके हमारे आगे भी हैं जो हम निकाल सकते हैं, और इसका कोई एक पद जो है -47 है, ये हमको ज्ञात करना है कौन सा पद है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ए का मान दिया हुआ है, डी आप निकाल सकते हो दो क्रमागत पदों को घटा करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम जैसे मैंने बताया आपको कि ए का मान मतलब हम क्या कहते हैं उसको, आपका प्रथम पद। तो बच्चों प्रथम पद ए तो बराबर कितना है, देखिए बच्चों आपको क्या दिया हुआ है 18। इसके बाद हम बात करते हैं सार्वअंतर की। तो देखिए बच्चों सार्वअंतर कितना हो जाएगा आपका, तो दो क्रमागत कोई भी पदों को आप घटा दीजिए, हमेशा आगे वाले में से पीछे वाले को ना। तो 15 से ही 1/2 में से मैं 18 को घटा रहा हूं, तो ऐसे तो नहीं घटा सकता ना 15 से ही 1/2 में। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन पे है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको या हम हिंदी में बोल सकते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, 15 दूना 30 और ऊपर वाले में जोड़ दिया 15 दूना 30 प्लस 1 31, 31/2 हो गया ये, और घटा दीजिए आगे वाले से। तो सार्वंतर डी बराबर हम कह सकते हैं 31/2 और माइनस पे 18। हल करिए बच्चों, इसको कैसे आएगा हमारा, यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं इसका। तो 2 गुणा 18 कितना हो जाएगा बच्चों 36। तो 31 माइनस 36 बटे पे आ गया बच्चों 2, और इसको भी आप आगे हल करेंगे तो आ जाएगा यहां पर -5 बटे पे 2। ठीक है, तो डी आपको बच्चों मिल गया, यहाँ पर ए और डी हमको मिल गया। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो हमको पूछा है कि क्या इसका कोई पद -47 है। तो किस प्रकार से शुरू करेंगे बच्चों हम लोग, तो भाई पहले हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई हमारा एक पद nवां पद जो है वो -47 है, और तब हम n का मान निकाल करके देख लेते हैं। n का मान निकालने पर यदि आपको पूर्ण संख्या मिलती हो, बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, तो यदि है ना भिन्न में नहीं होनी चाहिए, बटे पे नहीं होनी चाहिए, दशमलव पे नहीं होनी चाहिए, तब हमारा वो पद होगा, है ना। n का मान हमको पूर्ण संख्या पे मिलना चाहिए। तो देखिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए तो जैसा मैंने आपको बोला कि भाई माना nवां पद -47 है। ठीक है, क्या लिखा बच्चों हमने, माना nवां पद -47 है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब an, है ना, पद किसी भी पद संख्या पद के मान को हम ऐसा लिखते हैं an बराबर -47। अब जब nवां पद -47 हो गया आपके पास में, तो सूत्र क्या कहता है हमारे पास में, देखिए सूत्र an बराबर a प्लस n-1 और इंटू पे d। क्लियर है बात बच्चों, आपको ये पता है nवें पद का मान बराबर a प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी। तो चलिए इसी में हम रख देते हैं, हम हमारे पास में सारे मान है ना, a का भी मान है हमारे पास में, d का भी मान है, n का मान हम निकाल ले जाएंगे, और जैसा मान n का आएगा वैसा हमको क्लियर रहेगा कि ये इसका पद है या नहीं है। तो रखिए जरा, nवां पद -47, तो हमने यहाँ पर रखा -47 बराबर a कितना दिया है बच्चों आपको 18, तो यहां रखिए 18 प्लस n का मान निकालना है -1 और गुणे पे d बराबर दिया है आपको -5/2। लिखने के तरीके को ध्यान में रखा करिए बेटा, जैसे माइनस दिया है यहाँ पर, ये गुणे पे था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, है ना, ऐसा लिखिए, इसको अच्छा लगता है, और नहीं तो फिर ये दिखने में भी गलत हो जाएगा ना। अब 18 इधर प्लस पे है, इसको इधर लेकर के आइए, तो ये माइनस में चला गया, तो -47, 18 प्लस में इधर गया -18, और बराबर पे n-1 गुणे पे आपके पास में आ गया -5/2। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें। अब माइनस में 47 भी है, माइनस में 18 है, हल कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा आपका ये -65 आ गया बच्चों यहाँ पर।
अब हमको n का मान यहां से निकालना है, n-1 लगा हुआ है यहाँ पर, गुणे पे -5/2, तो पहले गुणे वाली संख्या को हम इधर ले आते हैं डायरेक्टली। तो जो गुणे पे है वो कहां जाती है, बराबर की दूसरी तरफ आने पर भाग में आती है, तो -5 और बटे में 2 कहां चली जाएगी आपकी, ऊपर। ध्यान रखना है कि जब भी गुणे से कोई संख्या आ रही है बराबर की दूसरी तरफ में, तो कभी भी चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ प्लस और माइनस के समय में चिन्ह बदलता है हमारा। तो बराबर में क्या बच गया बच्चों, n-1। अब देखिए यहां से माइनस माइनस कट गया और 5 में 13 बार भाग गया, 65 आ गया, है ना। अब 13 दूना कितना हो गया बच्चों आपका यहाँ पर 26 बराबर n-1। यहां से आप n का मान निकालिए, -1 है, इधर जाएगा, किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस में, तो 26 + 1 बराबर पे n आ गया। तो हम कह सकते हैं n बराबर 26 और 1 कितना हो गया आपका 27, जो कि कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा -47 जो है एक पद है, और कौन सा पद है, 27वां पद है ना। n का मान कभी भी ऋणात्मक में नहीं आना चाहिए, बटे पे नहीं आना चाहिए, भिन्न में नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा आता हो मतलब वो हमारा कोई भी पद नहीं है। क्लियर है बात बच्चों यहाँ पर, तो नोट डाउन करिए इसको। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, तो इस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद आपको 38 दे रखा हुआ है, 16वां पद आपको 73 दे रखा है पद का मान, और 31वां पद हमको ज्ञात करना है। यहां पर आपको समांतर श्रेणी नहीं दे रखी हुई है, तो आप a और d का मान यहां पर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। अब आप कैसा करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, तो आइए इसको हम समझते हैं। हमको प्रश्न में जितना दिया रहे, 11वां पद 38 दिया है, 16वां पद 73 दिया है, तो हम उसी तरीके से पदों के मान को सूत्र में रख करके देखेंगे। तो आइए समझते हैं। यदि प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दिया है, 31वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र में हमको a और d का मान चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई माना प्रथम पद a व सार्वअंतर d है। ठीक है बच्चों, यहां तक प्रथम पद a है और सार्वअंतर हमने d मान लिया। अब प्रश्न के हिसाब से आपको जो दिया हुआ है 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो पदों का जो मान होता है हमारा, वो सूत्र क्या होता है nवें पद के लिए, तो आपको याद होगा nवां पद an बराबर हम लोग लिखते हैं a + n-1 और गुणे पे d, ये आपको सूत्र पता है। तो आप इसी के हिसाब से आप 11वां पद निकालिए, है ना। तब प्रश्नानुसार यहां हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है बच्चों, 11वां पद है ना, 11वां पद, तो 11वां पद क्या लिखेंगे बच्चों यहां पर हम लोग, a11, हाँ ठीक है, चलिए a11, क्लियर है। 11वां पद 1/11 हो गया आपका, और इसका मान कितना दिया हुआ है आपको बच्चों 38, तो यहां हमने लिखा 1/11 बराबर 38। क्लियर है, 11वां पद 38 है, 1/11 है ना। अब यदि इसी को हम इस सूत्र में रखें तो देखिए an मतलब 11वां पद 1/11 हम मान सकते हैं, बराबर a हमको नहीं दिया है, n मतलब पद की संख्या, तो कौन सा पद है यहाँ पर 11वां पद है, n का मान हमको मिल गया -1 और गुणे पे d का मान हमको नहीं दिया हुआ, तो इसी सूत्र में रखिए। तो यदि हमको a नहीं दिया हुआ तो हमने a रखा प्लस n-1, तो n मतलब 11वां पद, तो हम लिख सकते हैं 11 - 1 और गुणे पे d का मान नहीं है, बराबर पे 38। क्लियर है बात बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, इसी सूत्र पे हमने रखा इसको। और इसको जब आप हल करोगे तो a + 11 - 1 कितना आ गया बच्चों 10d बराबर पे 38। ये हो गया आपका पहला समीकरण। क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग 16वां पद भी निकाल ले जाएंगे, 73 जो आपको दिया हुआ है ना, क्योंकि a + 10d देखिए दो चरों पे आपको यहाँ पर एक समीकरण मिल गया। इसी प्रकार से आप दूसरे को निकालिए, तो 16वां पद, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 16वां पद हम लिख सकते हैं इसको a16 और बराबर पे दिया हुआ है आपको 73 प्रश्न में। अब मान रखिए दोबारा इसी सूत्र पे, तो हम लिखेंगे a + n
मतलब कौन सा पद है ये, 16वां पद है, -1 और गुणे पे d बराबर पे 73 हो गया। तो हल करिए इसको, a प्लस 16 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों, 15, तो a प्लस 15d बराबर पे 73। देखिए ये दूसरा भी आपका a और d के रूप में आ गया समीकरण। और आपको पता है हमने दूसरे प्रश्न आपके अध्याय में पढ़ा हुआ है कि यदि इस तरीके से दो चरों के समीकरण हमको मिलते हैं, लीनियर समीकरण है ना, रैखिक समीकरण जिसको हम कहते हैं, तो हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। कौन सी विधियों से बच्चों, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो आप आसानी से इसको हल करिए। कैसे हल करेंगे बच्चों, तो आप देख रहे हो यदि मैं विलोपन विधि लेकर के चलता हूं तो यहाँ पहले समीकरण में a प्लस 10d, दूसरे में a प्लस 15d, दोनों में देखिए a का मान बराबर है। यदि मैं इन दोनों समीकरणों को घटा दूंगा तो आसानी से मेरा a और a कट जाएगा, सिर्फ d बचेगा और वहां से मैं मान निकाल सकता हूं। तो वही काम हम करते हैं बच्चों। यहां पर हमने लिखा समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। तो घटाइए बच्चों फटाक से, पहले एक बार हम लिख लेते हैं दोनों को। a प्लस 10d बराबर पे दिया है बच्चों 38, ध्यान से देखिएगा, और दूसरा है बच्चों आपका a प्लस 15d बराबर पे दिया है आपको 73। कोई दिक्कत यहां पर बच्चों। और जब हम घटाते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि हमेशा घटाते समय पे समीकरणों पे जो नीचे वाला समीकरण होता है उसके सारे के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। देखिए जरा, a के सामने यहां पर क्या है, प्लस है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। 15d के सामने क्या है, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। 73 के सामने क्या है बच्चों, प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस। बदल गया सारा का सारा। अब देखिए a से a आपका कट गया, कोई दिक्कत। तो 10d प्लस में है, 15d किस में आ गया, माइनस में। तो आप इसको हल करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, -5d बराबर पे देखिए बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस, और 73 में से 38 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 35। क्लियर है भाई, माइनस बड़ा था तो हमेशा चिन्ह वही आता है और संख्याएं घट जाती हैं हमारी, है ना। तो -5d बराबर -35। अब यहां से आप देखिए माइनस माइनस आप यहां से कट कर दें, दोनों जगह पे है, दोनों तरफ पे है गुणे पे। अब 5d बराबर 35 बच गया और यहां से आप d का मान आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो जरा मुझे बताइए d का मान कितना होगा, यहां से d बराबर 5 गुणे पे है, कहां गया, बटे पे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर d बराबर 35/5। क्लियर है बच्चों। अब भाग दीजिए, d बराबर कितना आ गया बच्चों, यहां पर आपका 7 आ गया। क्लियर है। अब जब d का मान मिल गया तो आप दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें। मान लीजिए मैं पहले में रखता हूं, तो यहां मैंने लिखा कि समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है बच्चों आपका a प्लस 10d बराबर 38। तो यहां रखिए a प्लस 10 और d का मान कितना है, d का मान बच्चों 7 बराबर पे 38। डायरेक्ट हमने रख दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। हल करिए, a प्लस 10 सते 70 बराबर पे 38, और यहां जब a का मान आप निकालेंगे, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। 38 माइनस 70, तो 38 में से 70 कैसे जाएगा, 70 बड़ा है, माइनस में है, तो इसलिए माइनस आया, और 70 में से आप 38 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 32। क्लियर है। तो a का मान आपको कितना मिल गया बच्चों, -32 मिल गया। d का मान क्या मिल गया बच्चों आपको, 7। क्लियर है यहां तक। तो जब a और d का मान मिल गया तो हम 31वां पद आसानी से निकाल सकते हैं। सूत्र क्या कहता है आपको 31वां पद के लिए, जरा बताइए फटाक से। यहां हमने लिखा हुआ है ना nवां पद, an बराबर इतना, उसी पे रखते हैं, है ना। तो यहां डायरेक्ट करते हैं, अतः 31वां पद, 31वां पद a 31 ना बच्चों। तो 31वां पद a 31 बराबर a प्लस n का क्या मान हो जाएगा, 31 माइनस 1 और गुणे पे d। यहां आप सारे के सारे मान रख दीजिए। आपको पता है a का मान क्या है, -32, d का मान क्या है बच्चों, 7। तो रखिए यहां पर -32 प्लस 31 में से 1 गया, 30 बचा आपका, और गुणे पे है d का मान 7। हल करें इसको, -32 प्लस 30 गुणा 7 कितना आ जाएगा आपका, 210। और यहाँ देखिए बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, और इसको घटा दीजिए तो 2 8 हाथ में 1 3 1 4
178। ठीक है, तो 31वां पद आपको इस प्रकार से 178 मिल गया। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, बस ध्यान रखना है इसमें, है ना। 11वां पद दिया था तो हमने 11वां पद लिया और उसमें सूत्र पे रख दिया उसको। 16वां पद दिया था उसको सूत्र पे रख दिया हमने, 2 समीकरण मिल गए, समीकरण हल कर दिया, ए और डी के मान मिल गए। और जब ए और डी का मान मिल गया तो 31वां पद पे हमने वही nवें पद के सूत्र में हमने मान रख दिया, 31वां पद हमारा मिल गया। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन करें इसको, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पॉज करके। अगला प्रश्न है बच्चों, देखिए यहां पर कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। ध्यान रखिएगा, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग, मतलब 12वें पद और 5वें पद का योग जो है वो 36 दिया हुआ है। इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। क्लियर है बात बच्चों? तो mवां पद हम तभी निकालेंगे जब हमको a और d का मान पता होना चाहिए, और यहां पर हमको कुछ शर्तें दे रखी हैं कि 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, आपको a d का मान नहीं दिया है, 12वां पद हमको निकालना पड़ेगा। तो हम उसी प्रकार से चलते हैं। देखिए जरा बच्चों ध्यान रखिएगा कि भाई मान लेते हैं, माना प्रथम पद a व सार्व अंतर d है। ठीक है बच्चों, यहां तक प्रथम पद a मान लिया, सार्वंतर हमने d मान लिया। अब बारी बारी से प्रश्न के हिसाब से चलिए आप, प्रश्नानुसार, है ना। तो हमने यहां पर लिखा प्रश्नानुसार। तो क्या कह रहा है बच्चों, देखिए पहले आपको कि 12वें पद और 5वें पद, 12वें पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो 12वां पद, 12वें पद को आप किस प्रकार से दर्शाते हैं बच्चों, यहां पर जरा मुझे बताइए। a12 ना, 12वां पद a12 उसके 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब a12 में 5वें पद को आप घटा दीजिए, a5 को, a12 माइनस a5, तो कितना आना चाहिए आपको बच्चों, यहां पर 14 आना चाहिए। ऐसा ही बोला ना आपको कि भाई 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, अंतर कितना आएगा दोनों के बीच में, 14 का। अब a12 का मान कैसे निकालेंगे, तो बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखिए, आपके पास में आपको सूत्र दिया हुआ है ना, चूंकि सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र nवें पद के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा पे d, ये रहता है। तो 12वां पद आप निकाल सकते हैं यहां से, बताओ फटाक से 12वां पद कितना हो जाएगा बच्चों। तो यहां रखिए, हम पहले बारी बारी से सभी पे रखेंगे ना, a प्लस 12वां पद, तो n का मान कितना हो गया बच्चों, 12 माइनस 1 और गुणे पे d। क्लियर है, रख दिया 12वें पद का मान, माइनस, तो यहां माइनस लिखा 5वें पद का मान। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस n, 5वां है ना, तो n का मान क्या आ गया, 5 माइनस 1 और गुणे पे d, बराबर पे आ गया 14। क्लियर है, इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना, शुरुआत पे ही आप 12वां पद यहां पर निकाल लेते, सूत्र का मान सूत्र रख करके 5वां पद निकाल लेते और तब फिर आप लास्ट में ऐसा हल कर लेते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम डायरेक्टली कर ले रहे हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, तो देखिए a प्लस 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो a प्लस 12 में से 1 गया 11d, माइनस, हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हल करेंगे कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4d और बराबर पे आ गया 14। हल करिए, माइनस खोलिए पहले, यहाँ ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a प्लस 11d माइनस गया तो माइनस a, यहाँ भी माइनस जाएगा तो चिन्ह बदल गया 4d और बराबर पे आ गया बच्चों 14। अब देखिए a प्लस में है माइनस में है, कट गया, 11d में से 4d गया, कितना बचेगा बच्चों यहाँ पर 7d और बराबर पे आया है आपका 14। यहाँ से d का मान आप निकाल लीजिए, 7 गुणे पे है, बटे पे गया 14 बटा 7 और बराबर मिल गया आपको 7 दूना 14। तो d का मान कितना मिल गया बच्चों आपको, 2 मिल गया। ठीक है, अब जब d का मान मिल गया है तो पहले वाले शर्त से हमको d का मान मिल गया। अब दूसरा शर्त हमको कहता है कि दोनों पदों का योग 36 है ना, तो यहां उस प्रकार से चलिए, दोनों पद कौन कौन से आपके, तो आपके दोनों पद हैं a12 है ना और a5, 12वां पद और 5वां पद, यही पद आपको दे रखे हुए थे। इन दोनों पदों का योग 36 दिया हुआ है।
क्लियर है बच्चों यहाँ पर? तो दोनों का मान डालिए फटाक से, क्या क्या आएगा मान इनका। A12 अभी आपने निकाला हुआ था, देखिए A12, A प्लस 12 माइनस 1 गुणा D, डायरेक्ट रखिए। A प्लस 12 में से 1 गया, कितना आ गया 11 ना, तो A प्लस 11D और प्लस पे A5 का मान कितना है बच्चों, A प्लस 4D बराबर पे 36। क्लियर है? A5 5 माइनस 1 तो 4 आएगा। यहां तक क्लियर है? प्लस के बाद ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्लस के बाद कभी भी चिन्ह बदलते नहीं है। अब देखिए A प्लस A कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2A। आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो D का यहाँ पर, लेकिन पहले एक बार हल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और 11D प्लस 4D कितना हो जाएगा बच्चों 15D बराबर पे आ गया 36। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब आप यहाँ से D का मान रख दीजिए, तो 2A प्लस 15 और D का मान है आपका देखिए 2, तो 2 बराबर पे आ गया बच्चों 36। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हल करके आपका A का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए निकालते हैं यहाँ पर हम लोग, तो 2A प्लस, तो यहाँ लिखा हमने 2A प्लस 15 दुना, गुणे पे है ना आपस में, तो 15 दुना कितना हो गया बच्चों आपका 30 बराबर कितना है 36। ठीक है, तो यहां रख दिया मान हमने। अब देखिए बच्चों, तो 30 हमारा प्लस में है, बराबर की दूसरी तरफ चला गया, तो 2A बराबर 36 माइनस 30। हल करिए, तो 2A बराबर 36 में से 30 गया, कितना आ गया बच्चों आपका 6। A बराबर आ जाएगा 6/2 बराबर 3, तो 6। तो A का मान 3 मिल गया, D का मान क्या मिल गया बच्चों आपको 2। तो जब दोनों मान मिल गए, अब हम उसका mवां पद निकाल सकते हैं, है ना। तो सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र तो आपने पहले से ही लिखा हुआ है, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। हम डायरेक्ट कर लेते हैं mवां पद AM, ऐसा ही लिखेंगे mवां पद, n का मान, पद संख्या जो है आपकी वो क्या है m, तो बराबर A प्लस m माइनस 1 और इंटू पे D। क्लियर है बात बच्चों? ध्यान रखिए इसको, है ना। mवां पद बोल रहा है आपको, n का मान आपका m है। अब देखिए रखिए मान, A का मान कितना है बच्चों आपका 3 है, तो 3 प्लस m में से 1 घटेगा तो है नहीं, है ना, क्योंकि एक चर राशि है और दूसरी अचर है। अब गुणे पे D, और D का मान आपको दिया हुआ है 2, तो यहां रखा हमने 2। हल करिए इसको जरा, 2 का गुणा कर दीजिए इसमें अंदर पे, तो 2 गुणा m 2m माइनस 2 एकम 2, और यहां पर से 3 माइनस 2 संख्याएं हैं घट जाएंगी, 3 में से 2 गया, क्या बचा बच्चों 1, और प्लस में बचा आपका 2m। तो ये हो गया आपका mवां पद 1 प्लस 2m। क्लियर है बात बच्चों? नोट डाउन करें वीडियो पॉज करके। अगला प्रश्न है देखिए बच्चों कि समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसका कौन, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद इसी समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो भाई कौन सा पद होने के लिए हमको कम से कम उस पद का मान पता होना चाहिए। हमको बोला है कि वो पद जो है हमारा इस समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद क्या है हमको पहले वो निकालना पड़ेगा, और उससे 132 अधिक उस पद से, तो भाई उसमें 132 जोड़ दिया हमने, तो एक पद हमको मान मिलेगा, और वो पद कौन सा है, कौन सी पद संख्या का मान है वो हमको निकालना है। क्लियर है बात बच्चों? तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा करिए, कभी भी क्वेश्चन को 1-2 बार रीड किया करिए यदि आपको समझ में नहीं आता हो तो। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहां पर हमको देखिए समांतर श्रेणी दे रखी हुई है, तो यहां से हम ए डी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। तो यहां हमने देखा कि भाई दिया है, लिख सकते हैं, है ना, दिया है प्रथम पद, है ना, प्रथम पद कितना है बच्चों, प्रथम पद का मान देखिए, तो प्रथम पद है आपका a बराबर 3। सार्वअंतर है ना, सार्वअंतर कितना होगा बच्चों, तो 2 क्रमागत घटाइए फटाक से, जल्दी से मुझे मान बताइए। सार्वअंतर d बराबर क्रमागत आगे वाले में से पीछे वाले को ना, तो 15 में से 3 को घटाएंगे, है ना, तो 15 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों आपका 12। तो d का मान आपको 12 मिल गया, a का मान 3 है। कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन से पद की बात बाद में करेंगे, पहले 54वां पद निकाल लेते हैं और उसमें 132 अधिक कर देते हैं, तो हमको वो पद का मान मिल जाएगा। तो चलिए
तो 54वां पद निकालने के लिए सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, सूत्र ए एन क्या होता है बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सूत्र लिखना चाहिए बच्चों, यहाँ पर क्लियर रहता है, थोड़ा चेक करने वाले को भी अच्छा लगता है कि क्या कहाँ से हमारा एक कौन सा टर्म आ रहा है ना। तो चलिए 54वां पद है ना, 54वां पद कैसे लिखते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पर a54 ऐसा लिखते हैं और बराबर पे a का मान कितना है, मान रखिए यहाँ पर 3 प्लस n मतलब 54वां पद, तो 54 आ गया माइनस 1 और गुणे पे d है आपका यहाँ पर 12। हल करिए बच्चों यहाँ पर इसको, तो 3 प्लस 54 में से 1 गया, कितना बचेगा आपको 53 और गुणे पे आपको दिया है 12 है ना, 53 गुणा 12, आप चाहें तो गुणा भी लगा सकते हैं डायरेक्ट में। अब हल कर लीजिए इसको, 53 गुणा 12 कितना आ जाएगा बच्चों, तो गुणा करिए, 12 तिहाई 36 का 6 हाथ में आया 3, 12 पंचे 60 और 3 63, तो 636 आ गया। और इसको जब आप जोड़ोगे 636 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा आपका 639। तो ये हो गया आपका कौन सा पद, 54वां पद आ गया। अब बोलता है कि हम कौन सा पद 54वें, ये जो 54वां पद हमारा मिला है इससे 132 अधिक होगा, तो इस पद से 132 अधिक वाला पद हमको पद संख्या चाहिए ना। तो यहां लिखिए 132 जोड़ने पर तो देखिए A54 का जो मान है उसमें 132 हमने जोड़ दिया। प्रश्न में ऐसे ही बोला ना आपका, 54वें पद से 132 अधिक होना चाहिए। तो रखिए मान जोड़िए इसमें जरा, कितना आएगा, A54 कितना है आपका 639 प्लस 132, तो 132 इसमें हम जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा बच्चों 771। क्लियर है। तो हमको जो पद का कौन सा पद, हमको जो पद संख्या चाहिए वो दरअसल 771 जो हम है हमारा, वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है इसका मान निकालना है। क्लियर है। प्रश्न फिर से देखिए, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो ये पद हमको दिया हुआ, ये पद का मान है, ये कौन सा पद है, n का मान हमको यहाँ पर ज्ञात कर देना। क्लियर है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके आगे। तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई ये कौन सा पद है, तो माना nवां पद 771 है। क्लियर है बच्चों। nवां पद हम मान लेते हैं ये 771 है, तो nवां पद मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, an बराबर 771 ऐसा। क्लियर है यहां तक। अब सूत्र क्या होता है किसी भी पद के मान के लिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखिए इसमें जरा फटाक से, a का मान आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट हम रखते हैं 3 प्लस n का मान आपको निकालना है -1 और गुणे पे d का मान दिया है बच्चों आपको 12। क्लियर है। और बराबर आ गया आपका 771, निकाल दिया ना हमने nवां पद, a प्लस एन माइनस 1 गुणे d। हल करिए जरा बच्चों यहाँ पर, तो 3 प्लस देखिए 12 गुणे पे है, गुणा कर दीजिए, 12 गुणा n 12n और माइनस 12 एकम 12 बराबर 771। ऐसा भी कर सकते थे, या फिर 3 को आप उधर ले आते, कोई दिक्कत नहीं था उसमें, जैसा भी आपको उचित लगे। तो देखिए 3 माइनस 12 कितना आ जाएगा बच्चों, -9। क्लियर है। प्लस पे क्या है 12n, तो यहां रखा हमने प्लस 12n और बराबर पे है आपके पास में 771। जैसा पहले मैं करता था यहाँ पर कि पहले 3 को मैं ले जाया करता था बराबर की दूसरी तरफ, आप वैसा कर लीजिएगा, वो और इजी हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो -9 इधर गया तो किस में आ गया बच्चों आपका, प्लस में। तो 12n बराबर 771 प्लस 9, और 771 में जब आप 9 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों आपका 780। क्लियर है। अब यहाँ से n का मान निकालिए, तो 12 गुणे पे है, बटे पे जाएगा, 780 बटे पे 12। क्लियर है। अब यहाँ भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72, 72 6 बचा, 60 आ गया, 12 पंचे 60।
तो n का मान कितना मिल गया बच्चों आपको 65 मिल गया। क्लियर है? तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझना है ना। a का मान d का मान आपने निकालना, 54वें पद से 132 अधिक है तो 54वां पद निकाल करके उसमें 132 जोड़ दिया, हमको पद का मान मिल गया ना। अब ये पद कौन सा है, तो nवां पद है, n का मान हमने वहां से निकाल लिया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आपको 65वां पद जो है आपका वो 132 अधिक होगा इस समांतर श्रेणी के 54वें पद से। क्लियर है बच्चों? तो नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा 6वें व 10वें पद का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के पहले 3 पद ज्ञात करिए। तो प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिए। चौथे और 8वें पद जो दोनों पद हैं उनका योग 24 आपको दिया है, 6वें और 10वें पद का योग 44 दिया हुआ है और पहले 3 पद हमको निकालना है, मतलब a पहला पद, a2 दूसरा पद और a3 तीसरा पद। तो बच्चों जब आपको चौथा पद, 8वां पद, 6वां पद, 10वां पद बोला हुआ है, यहाँ पर उनके योग निकालने को बोला है और आपको समांतर श्रेणी नहीं दे रखी हुई है, मतलब a और d का मान आपके पास में नहीं है, तो हम उसको अज्यूम करेंगे, मानेंगे कि भाई माना हमारा प्रथम पद a और सार्वभौमंतर d है। अब सूत्र लगा करके हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चौथा पद, 8वां पद और सारे पद ये हम निकाल लेते हैं और उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम उनके योगों को निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए इसको कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले माना है ना, अज्यूम कर लेते हैं, माना प्रथम पद a व सार्व अंतर d है, सार्व अंतर d है। अब देखिए बच्चों प्रश्न में आपको बोला है चौथा, 8वां, 6वां और 10वां, तो हम डायरेक्टली यहां पर सूत्र अप्लाई कर देते हैं। सूत्र क्या कहता है हमारा, nवां पद ना, सूत्र nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू पे d। क्लियर है बात बच्चों? यहां पर इसी में आप इसके मानों को रखिए। तो देखिए चौथा पद, तो यहां डायरेक्टली हम बारी बारी से लिखते हैं। चौथा पद मतलब a4, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, फटाक से रखिए इसी पे। a तो भाई हमारे पास में a ही है, हमने माना हुआ है, प्लस n चौथा पद, तो n का मान क्या हो गया आपका बच्चों 4। इसमें डायरेक्टली समझिए पूरा 4 माइनस 1 और गुणे पे d, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 3d। आ गया आपका चौथा पद। तो ध्यान रखिए चौथा पद मतलब n का मान 4 है, 4 में से 1 घटा 3 बचा, 3d, a प्लस 3d आ गया चौथा पद। इसी प्रकार से जब आप 8वां पद निकालेंगे, इस बार हम इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए 8वां पद, तो 8वां पद मतलब a8 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, रखिए इसी पे, a प्लस 8 माइनस 1 और 8 माइनस 1 कितना बचेगा बच्चों 7d आ गया। देखिए a8 बराबर a प्लस 7d। इसी तरीके से और क्या बोला है आपको, 6वां पद है ना, क्रम से अपन निकालते जाते हैं। 6वां पद, तो 6वां पद मतलब a6 और बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, रखिए a प्लस 6 माइनस 1, तो कितना आ गया 5d। और फिर 10वां पद है ना, 10वां पद, तो a10 हम इसको लिखेंगे और a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 10 में से 1 गया, क्या बचा आपका 9d। तो इस प्रकार से आपको चौथा पद a और d के रूप में, 8वां, 6वां और 10वां, ये सभी पद आपको a और d के रूप में मिल गए। अब प्रश्न में जो बोला हुआ है, प्रश्न के हिसाब से हम चलते हैं। तो पहला बोला हुआ है हमको, देखिए कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। तो देखिए बच्चों प्रश्नानुसार चौथा पद मतलब a4 और फिर 8वां पद मतलब a8 और इन दोनों का जो योग है हमारा a4 प्लस a8 वो दिया है आपको 24। क्लियर है बच्चों यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर आप a4 और a8 का मान रख दीजिए। a4 मतलब क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ पर a प्लस 3d, प्लस है तो प्लस लगाइए। a8 मतलब a प्लस 7d, यहाँ ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है प्लस के बाद, क्यों, क्योंकि प्लस के बाद कभी भी चिन्ह बदलते नहीं है, हम हमेशा माइनस के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो a प्लस a कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर देखिए 2a, प्लस है तो प्लस करिए, 3d प्लस 7d कितना हो जाएगा आपका 10d,
और बराबर पे आ गया आपको 24। तो ये आपको मिल गया, देखिए पहला आपका समीकरण ए और डी के रूप में, है ना, रैखिक समीकरण मिल गया आपको। इसी प्रकार से दूसरे आप स्टेटमेंट में आइए, दूसरे कथन में जाइए, छठवां और 10वां पद का योग 44 है। तो यहां हम लिख लेते हैं तथा A6 छठवां पद प्लस 10वां पद A10 और बराबर दिया है आपको 44। जोड़िए बच्चों फटाक से। तो A6 मतलब कितना है आपका, देखिए A प्लस 5D रखिए, A प्लस 5D प्लस 10वां पद कितना है बच्चों, देखिए A प्लस 9D और बराबर है आपके पास में 44। यहां भी देखिए A प्लस A कितना हो जाएगा बच्चों आपका 2A प्लस 5D प्लस 9D कितना हो जाएगा 14D, बराबर पे दिया है आपको 44। देखिए ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण। तो इस प्रकार से अब हमको दो समीकरण मिल गए और इन दो समीकरणों को हल करके हम A और D का मान निकाल सकते हैं। तो दोबारा देखिए वही आपका विलोपन विधि, यहाँ 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D, 2A प्लस 14D, दोनों पे 2A और 2A बराबर है। तो हम विलोपन विधि से आसानी से, चिन्ह भी बराबर है मतलब दोनों को घटा देंगे तो चिन्ह बदल करके ये 2A कट जाएगा हमारा, है ना। ध्यान रखिए विलोपन विधि के किस प्रकार से हमने हल करा हुआ था उसको। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो 2A 2A हमारा कट जाएगा। उसी तरीके से हम चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों आपका, देखिए 2A प्लस 10D बराबर 24। तो यहां हम लिखते हैं 2A प्लस 10D बराबर 24। पहले दोनों समीकरणों को इस प्रकार से क्रम में लिख लीजिए। और दूसरा है आपका 2A प्लस 14D बराबर 44। तो 2A प्लस 14D बराबर 44। और जब घटा रहे हैं तो क्या बताया था कि हमेशा नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए इसके सामने भी प्लस में है तो क्या बनेगा माइनस, ये भी प्लस में है सामने पे क्या बनेगा माइनस। अब देखिए 2A माइनस 2A कट गया आपका, क्या बचा बच्चों प्लस 10D और माइनस 14D। तो बड़ा कौन सा है बताओ इसमें से, माइनस वाला। तो माइनस आया, 14D में से 10D गया, कितना बचा आपका 4D बराबर 44 माइनस 24, माइनस में है ना, तो माइनस 44 माइनस 24 कितना बचेगा बच्चों आपका 20। क्लियर है यहाँ पर, कोई डाउट इस पे। देखिए माइनस गुणा माइनस यहाँ भी है कट गया और आप यहाँ से D का मान निकाल लीजिए, है ना। तो 4 गुणे पे है, बटे पे गया 20 बटा 4 और बराबर आ जाएगा 4 पंचे 20। तो D का मान आ गया आपको 5। और जब D का मान आ गया किसी भी समीकरण में आप रख करके A का मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहले पे रखते हैं, हम यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है हमारा 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A प्लस 10D बराबर 24 और आपको D का मान पता है 5 रखिए। 2A प्लस 10 गुणा D का मान है 5 रखा हमने बराबर पे 24। तो एक बार और हल करिए, 2A प्लस 10 पचे कितना हो जाएगा आपका 50 बराबर 24। अब यहाँ से 2A का मान जब निकालेंगे तो 24 और 50 प्लस में है, बराबर की उस तरफ गया माइनस में आ गया। हल कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर माइनस 26। और आप जब A का मान निकालेंगे तो 2 गुणे पे है, कहाँ जाएगा भाग में, माइनस 26 बटा 2 और बराबर में क्या आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा 13 बार में। तो आ गया आपका A का मान माइनस 13। तो A का मान मिल गया आपको माइनस 13, D का मान मिल गया 5, है ना। क्लियर है बात बच्चों। अब A ही क्या है आपका प्रथम पद है, तो यहाँ पहला वाला पद तो आप देखिए पहले 3 पद ज्ञात करने थे ना आपको, तो पहला पद तो आपको मिल ही गया आसानी से। यहाँ हम लिख सकते हैं पहला पद, तो A बराबर माइनस 13। दूसरा पद कैसे निकालते हैं बच्चों, A2 ना, दूसरा पद तो A2 कैसे निकालेंगे बच्चों, तो या तो आप क्रमागत में D को जोड़ते जाइए। तो क्रमागत क्या है आपका A है ना, तो A प्लस D करिए, है ना। या चाहे तो उसी को हम सूत्र से समझ सकते हैं ना। देखिए सूत्र क्या है, दूसरा पद तो A प्लस 2 माइनस 1, दूसरा n का मान 2 हो गया, 2 माइनस 1 तो 1D आएगा। देखिए A प्लस D आया, बराबर पे कितना है आपका, तो A का मान है माइनस 13
प्लस डी का मान कितना है बच्चों आपको 5, हल करिए कितना आएगा -13 + 5, माइनस बड़ा है और -8, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा पद निकालिए बच्चों, यहाँ पर तीसरा पद तो हम कह सकते हैं इसको A3, क्रमागत कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो A2 + D है ना। बारी बारी से क्रमतः जोड़ते आइए, A में देखिए A + D जोड़े तो दूसरा मिल गया, फिर दूसरे में A2 + D जोड़े तो तीसरा मिल गया। A2 का मान कितना है बच्चों -8 + D का मान है आपका 5 है ना, 5, तो माइनस बड़ा है तो माइनस आएगा, 8 में से 5 गया तो क्या बच गया बच्चों 3। तो इस तरीके से प्रथम पद, पहला पद आपको -13, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3 मिल गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन को ध्यान रखिए, इसको है ना नोट डाउन करिए। अगला प्रश्न है बच्चों देखिए कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है ना। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो 3 अंकों वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं जरा मुझे बताइए। तो आपको पता होगा कि भाई जैसे सबसे छोटी संख्या होती है आपकी 3 अंकों वाली 100, और फिर 100 से आप आगे बढ़ते आइए 101, 102 है ना, ऐसा करके, और सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों वाली होती है 999, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा 1000, और 1000 में कितने अंक होते हैं 4 अंक होते हैं। तो हमको 3 अंकों वाले चाहिए ना, और 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं चाहिए जो, ये देखिए 3 अंकों वाली संख्या है 100 से 999 तक, और ऐसी संख्याएं चाहिए जो 3 से विभाज्य हों, है ना। कितनी संख्याएं होंगी, वो कितने होंगे, उसका मान हमको, n का मान हमको निकालना है ना। n पहले ही मैंने बता दिया आपको, तो समझना है इसको कैसे। तो देखिए कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं, इसका मतलब आपको ऐसी संख्याएं लेनी है जो 3 से विभाज्य हो रही हो। जैसे 100 है, 100 में आप 3 का भाग दीजिए नहीं जाएगा, 101 में दीजिए नहीं जाएगा, 102 में जब आप देंगे तो 3 का भाग आपका उसमें चला जाएगा। तो मतलब पहली संख्या, जो सबसे छोटी संख्या जिसमें 3 का भाग जा रहा है, वो कौन सा हो गया आपका 102। फिर आगे इसी प्रकार से आप 103, 104 देखेंगे उसमें नहीं जाएगा, 105 जैसी आएगा 105 में आपका 3 का भाग चला जाएगा, और यही क्रम 105 फिर आपका 108, और ऐसा करते करते अंतिम, जैसे देखिए अंतिम जो आपकी संख्या है 999, उसमें 3 का भाग चला जाएगा 999। क्लियर है? तो इन 102 से शुरू हो रहा है और अंतिम अंक 999, इनमें सब में 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हमने ऐसा क्रम पे लिख दिया तो आप डायरेक्टली समांतर श्रेणी वाला वो नियम लगा दिया आपने, पहले आप उसको चेक कर लीजिए कि क्या ये समांतर श्रेणी पे है। तो आप देख रहे हैं 102, अगला है 105, फिर अगला है 108, तो 2 यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है 3 का, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 3 का, मतलब ये समांतर श्रेणी मेरी है। वैसे भी 3 से विभाज्य है का मतलब जितनी भी संख्याएं यहां पर होंगी वो सभी 3 के भागित में होंगी, 3 के गुणज में होंगी। क्लियर है बात ये? तो चलिए आपको यहां पर एक समांतर श्रेणी मिल गई है। समांतर श्रेणी मिलने के बाद अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। तो अब देखिए पहला पद आपको पहला पद पता है, दूसरा भी आपको पता है, तो आप यहां से समांतर श्रेणी है तो a और d का मान निकाल सकते हैं, और अंतिम पद जो 3 से विभाज्य होता है 999, वो भी आपको पता है। तो इसके बीच में कुल कितने पद हैं, पहला दूसरा पता है, अंतिम पद पता है। तो भाई मान लेते हैं कि यहां पर कुल पदों की संख्या इस क्रम में, ध्यान से समझना है, ये जो 3 से विभाज्य वाला जो क्रम है, इस क्रम में अंतिम पद कितना है 999, और अंतिम पद कुल पदों की संख्या n है। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, चूंकि से शुरुआत करते हैं, प्रथम पद है ना, प्रथम पद a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका 102, d बराबर मतलब सार्वंतर d बराबर कितना हो जाएगा, तो घटाइए 105 माइनस 102, 105 माइनस 102 बराबर क्या बचेगा बच्चों 3। क्लियर है? अब हमने बोला कि भाई 999 जो हमारा अंतिम वाला पद है वो 3 से विभाज्य है, और चूंकि अंतिम पद है उसको हम मान लेते हैं कुल पदों की संख्या, माना nवां पद है, तो माना nवां पद 999 है ना। nवां पद 999 है का मतलब क्या हुआ, an बराबर है आपका 999। क्लियर है? nवां पद इसलिए हम कह रहे हैं बच्चों कि पहला दूसरा तीसरा ऐसा करके nवां पद,
कुल n पद हो गया ना यहाँ से यहाँ तक जाते पे। और यदि हमको n का मान मिल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि भाई इतने हमारे संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी। तो चलिए, यदि हमको nवां पद दे दिया तो सूत्र क्या कहता है, चूंकि सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से, तो देखिए nवां पद आपको दिया हुआ है कितना है 999, रखिए यहाँ पर 999 बराबर a का मान कितना है बच्चों आपका 102 प्लस n निकालना है आपको मान, तो n-1 और गुणे पे d का मान कितना है आपका 3। क्लियर है बच्चों यहाँ पर। अब देखिए 102 प्लस में है उसको उधर लेके आइए तो माइनस में आ जाएगा, तो 999 माइनस 102 बराबर पे बच गया बच्चों n-1 गुणे पे 3, है ना। गुणा मत करिए अभी, डायरेक्ट यहाँ से भाग में ले आएंगे, घटा लीजिए इसको, ये जाएगा कितना आएगा आपका 7 9 8 897 आ जाएगा। और बराबर पे दिया है आपको n-1 गुणे पे 3 है, गुणे वाले को उधर ले आइए, बटे पे चला आएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, कितनी बार में जाएगा बच्चों देखिए, तो 3 दूना 6, 2 बचा, 3 नवा 27, फिर 2 बचा 27 आ गया, 3 नवा 27, 299 बराबर n-1। और अब जब आप यहाँ से n का मान निकालेंगे, -1 है बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो 299 प्लस 1 मतलब n बराबर 300। ठीक है, तो n का मान 300 आ गया, मतलब अंतिम जो हमारा nवां पद, ये कौन सा पद है 300वां पद है, इसके आगे जो संख्याएं होंगी वो हमारी 3 अंकों में संख्याएं नहीं होंगी, है ना। ये अंतिम संख्या है जो 3 अंकों वाली, जो 3 से विभाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कुल कितने अंक हैं 3 अंकों वाले, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो 300 अंक हैं जो 3 से विभाज्य हैं। क्लियर है, 300 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। क्लियर है बच्चों, तो नोट डाउन करिए।